हेलो फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक संशोधित विज्ञप्ति एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं रहेंगी उनमें आपका अगर प्रश्न का उत्तर आता है तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा। और अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो ओएमआर सीट में आपको 5वां विकल्प दिया जाएगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन आपको टिक करना होगा। कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन टिक करने बाबत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको क्या-क्या दिशा निर्देश ध्यान में रखने हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। भविष्य में होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, किन-किन में ये जोड़ा जा रहा है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट जो अब भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उन सब के बारे में। 7 भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर मेंशन करी गई है। पहली है सूचना सहायक सीधी भर्ती, जिसमें पदों की संख्या है 2730। विज्ञापन संख्या और दिनांक आप इधर साइड में देख पा रहे हैं। और दूसरी भर्ती है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती, जिसमें 5388 पद हैं। और तीसरी भर्ती है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती, जो कि दोस्तों 2058 पदों पर होगी। और चौथी भर्ती है संविदा नर्स सीधी भर्ती 1588 पदों पर। पांचवी भर्ती है संगणक सीधी भर्ती, जो कि 583 पदों पर रहेगी। छठी भर्ती है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 430 पदों पर। और सातवीं भर्ती है पशु परिचर सीधी भर्ती, जो कि 5934 पदों पर ये होने वाली है। तो इन सब में बोर्ड द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनके अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों में उपयुक्त सभी विज्ञापनों में अंकित जो सभी भर्तियां हैं, ये जो 7 भर्तियां हैं, इन सब में और आगामी जो भी समस्त भर्ती परीक्षाएं रहेंगी उन सब में लागू किया जा रहा है 5वां ऑप्शन। और 5वां ऑप्शन में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, जिसमें देखिए पहला दिशा निर्देश क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। ए बी सी डी और ई भी जुड़ा रहेगा, अंकित रहेंगे। और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से या गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। ओएमआर सीट में आपको भरना होगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आना है तो 4 ऑप्शन में से आपको देखना है, और अगर नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा दिशा निर्देश देखिए, इसमें बताया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, खाली नहीं छोड़ना है। तीसरा दिशा निर्देश देखिए, यदि अभ्यर्थी को कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसके लिए आपको 5वां जो ऑप्शन है ई, उसको गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को गहरा नहीं किया जाता है, यानी कि खाली छोड़ दिया जाता है, अगर आप प्रश्न को खाली छोड़ते हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक घटाए जाएंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि क्या रहेगा आपके, अगर मान लो आपने 1, 2 और 3 प्रश्न आपने बिल्कुल अनटच यहाँ पर छोड़ दिए हैं, आपने देखा ही नहीं 3 प्रश्नों को, तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, जिस तरह की आपका पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चौथा दिशा निर्देश यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो आपका निर्धारित समय रहेगा उसके 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके सभी प्रश्नों को चेक करने से संबंधित, कि आपने सभी प्रश्नों के गोले गहरे काले करे हैं या नहीं करे, कोई प्रश्न आपका छूट तो नहीं गया। उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा वापस से पेपर को एक बार चेक करने के लिए। इसके बाद में 5वां आपको दिशा निर्देश ध्यान में रखना है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से एक भी अगर नहीं भरा जाता है, एक भी गोला गहरा नहीं भरते हैं, तो उसे अयोग्य किया जाएगा, उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो 10% से ज्यादा आपको प्रश्न खाली नहीं छोड़ने हैं। यानी कि अगर आपको प्रश्न आता है तो 4 ऑप्शन में से आप टिक कर देंगे, और अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर 5 दिशा निर्देश डाल करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी दिनों में जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उन सब में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको अगर प्रश्न नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन टिक करना है, और अगर प्रश्न आ रहा है तो 4 ऑप्शन में से आपको देख करके सही आंसर टिक कर देना है। कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली छोड़ते हैं और 10% से ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं तो आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आपकी कोई भी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।